मुझे लगता है हमें नौकरी छोड़ देनी चाहिए। अरे नौकरी में रखा ही क्या है, 4 दिन की जवानी फिर अंधेरी रात। भाई तू सही बोल रहा है। कब तक करते रहेंगे वो नौकरी? अरे नौकरी का भी एक समय होता है, कब तक झेलेंगे, कब तक झेलेंगे ये लोग गुंडागर्दी। जब देखो सब पर सर पर चढ़ाते हमारे। मेरा भी तो कुछ है ना अपना, वो क्या बोलते हैं, क्या बोलते, इज्जत नहीं रे, रौब, खुद का रौब कम हो जाता है रे। घर में सब परेशान कर लेते हैं। अरे इज्जत की नौकरी करूंगा 2-4 रोटी कम खाऊंगा रात को, लेकिन कम से कम इज्जत की जिंदगी तो जीऊंगा। ये कुत्तों की तरह हर किसी की बात तो नहीं सुनता रहूंगा। सही कहा। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई, हम लोगों ने आखिर पढ़ाई किस लिए की? दूसरों की गाली सुनने के लिए, दूसरों की बातें सुनने के लिए? अरे खुद कमाने के लिए, खुद अपने पैरों पर खड़े होने के लिए। और आज क्या क्या करना पड़ रहा है, क्या करना पड़ रहा है भाई। तो ये भी पूछ रहा है कि क्या क्या करना पड़ रहा है। बहुत कुछ करना पड़, बहुत कुछ। हमें कुछ लाइफ में नई चेंज लानी पड़ेगी, नए लोगों से मिलना पड़ेगा, नई बातें सीखनी पड़ेगी। ये सब बातों में कहाँ आप जीवन व्यतीत होगा हमारा। आपको पता है, आप सोने के बाद सुबह जल्दी उठना चाहते लेकिन आप उठ नहीं पाते हैं। क्या आपको पता है, मैं जब भी जाता हूँ तो मैं खाना खाने के बाद 2 नंबर जरूर करने चाहता हूँ, क्योंकि इससे मेरी फ्रस्ट्रेशन शांति मिलती है। लोगों को एहसास होता है कि मैं अच्छे से बिहेव करूंगा। क्या? क्यों? ये मेरा तरीका है, आप नहीं समझेंगे। क्या? यस, ये मेरा तरीका। क्या कह रहा है तू? मैं जो भी कह रहा हूँ सही है। देखिए मैं आपसे ना एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि मुझे ना बनना है थोड़ा सा अच्छा इंसान, तो मैं उसके लिए कहाँ माथा टेका? ये ना बहुत सीरियस कंडीशन है। आजकल के हर इंसान को ही अच्छा बनना है, तो आप तो अच्छे तो बनने से रहे नहीं। लेकिन एक चीज है मेरे पास जो आपको अच्छा बना सकती, पता है क्या? मेरे पास ना सीख है, वो सीख मैं आपको सिखाऊं? जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे वो सीख सिखाने के लिए। वैसे क्या, कौन सी है वो सीख, जरा दिखाएंगे मुझे भी? जी 1 सेकेंड। ये सीख थी, आ गई मेरे हाथों में। अगर ये ना भाई साहब, अगर आपके आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं सुबह शाम पड़ती रहे ना, तो आप यूं इसी की तरह एकदम स्ट्रेट हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। कैसी लगी? बहुत हार्ड नहीं है ये, टफ काम में ही प्रोग्रेस होती है, आपको तो पता ही है ना। ब्रूस ली ने कहा था, अपने आप को कभी कंफर्टेबल में मत रखो, हमेशा अपने आप को डिस्टर्बेंस में रखो। ये आपको 24 घंटे डिस्टर्ब करता रहेगा अगर आप इसकी सिर्फ फोटो फ्रेम ही लटका लें अपने कमरे में। तो बहुत ज्यादा हो गया। कोई और दूसरा आइडिया और दूसरा कोई प्लान है क्या? बहुत से प्लान है। नेक्स्ट फ्रेम पर शिफ्ट करते हैं। तो आइए मैं आपको ऐसी जगह लेकर आ गया हूँ जहाँ कोई आता जाता नहीं है। मजाक कर रहा हूँ, डरिए मत। देखिए यहाँ पर ना सिंपल सी बहुत सी चीजें हैं। आपको जस्ट मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। आप ये देख रहे हैं, ये नहीं, ये बात ही नहीं है। मुझे तो ये बत्ती लग रही है। जी नहीं, ये बहुत ही खुदा का बनाया हुआ बहुत ही प्यारा करिश्मा है। इसको आप नहीं समझ पाएंगे जब आप इसे ऐसे करेंगे तो आपको यहाँ कुछ दिखेगा। वो पता है क्या? वो है इसकी बनावट। ना अंदर में देखिए, बनावट देखिए इसकी। इसको खुदा ने बड़ी फुर्सत से बनाया। बट ये सब मुझे आप क्यों बता रहे हैं? ये सब में मतलब क्या, मुझे क्या मिलेगा? एग्जैक्टली आप इसके बारे में क्यों ही जानना चाहते हैं? आप ना इसे जानते ना इससे आपका फायदा। ठीक इसी तरह जब आप किसी के लिए फायदेमंद बनेंगे, जब आपको किसी से फायदा होगा, तभी आप दूसरों को पसंद आएंगे और दूसरे आपको। तो समझ जाइए, बस मेरा इतना ही सा मकसद था समझाने का, और कुछ नहीं। और भी बहुत सी चीजें मैं आपको समझा दूंगा। 1 मिनट जस्ट फॉर वेट। देखा, अब बताइए दूसरे फ्रेम पर शिफ्ट करें या कर सकते हैं? ओके, तो वेलकम टू अवर वीडियो। हर समय जब मैं एक नई उम्मीद के साथ उठता हूँ, नई उम्मीद के साथ अपने वीडियो की शुरुआत करता हूँ, तो मुझे लगता है कि क्या मैं ये सही कर रहा हूँ या फिर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। लेकिन फिर मुझे एहसास होता है कि मैंने पहले सही क्या किया था जो अब मैं गलत कर रहा हूँ। मैंने पहले भी गलत किया था और अब भी जो हो रहा है वो शायद गलत ही हो या अच्छा हो। तो मैंने फिर इसकी खास टेंशन ली नहीं। फिर मैंने कहा किया जाता है, जो होगा वो देखा जाएगा। अब मैं बात करूंगा अपने मेन मुद्दे की। इंस्टाग्राम पर क्रिएटर्स की ऐसी बाढ़ आ रही है कि जिससे टिकटॉक को पीछे छोड़कर सबसे आगे निकल चुका है। सच बताऊं तो अगर कोई कहता है कि यूट्यूब पे सबसे ज्यादा स्ट्रगल है, तो मैं कहता हूँ गलत है। यूट्यूब से ज्यादा स्ट्रगल पता है कहाँ पर है? इंस्टाग्राम पर। अब पूछिए कैसे? मैं बताता हूँ, खुल के बताता हूँ। यूट्यूब पर क्या है कि आपको मेहनत करनी है, रिजल्ट मिलेगा 1%। मेहनत करेंगे आप 200%, रिजल्ट मिलेगा 3%। मेहनत करेंगे आप 500%, तो रिजल्ट मिलेगा 2.5%। अगर मेहनत करेंगे आप 1000%, तो रिजल्ट मिलेगा आपको 10%। लेकिन इंस्टा पर जस्ट इसका अपोजिट। जब आप मेहनत करेंगे 1%, तो रिजल्ट 0। लेकिन जैसे ही आप 10-15 पोस्ट अप्लाई करते हैं, उसके बाद फॉलोअर्स की बाढ़ आ जाती है। स्पेशल अगर आप लड़की हैं तो लड़कियों के लिए भारी छूट है। अगर लड़कियों ने अपना नाम ही सिर्फ लिख दिया तो फॉलोअर्स 10-15 तो यूं ही गिर जाएंगे। और अगर गलती से उसने अपनी डीपी लगा दी विदाउट फेस, 50 फॉलोअर्स। अगर गलती से उसने अपने नाक पर हाथ रख के अपनी आंखें दिखा दी या फिर जुल्फे दिखा दी, तो 1000 सब्सक्राइबर तो पार। अगर गलती से उसने कहीं पोस्ट डाल दी तो 1-2 लाख फॉलोअर्स पाने में कितने दिन लगेंगे?
कितने महीने ही लगेंगे। इसीलिए इंस्टाग्राम पर कंपटीशन का लेवल बहुत ज्यादा टफ हो चुका है, इसीलिए सावधान रहे और सतर्क रहे। इंस्टाग्राम के फिल्टर्स ज्यादा यूज ना करें कि इससे हमारी मस्तिष्क को गलत मैसेज जाता है, ये इंसान ऐसा होगा वैसा होगा, इसके पास पैसा होगा, इसके पास कार होगी, लेकिन होता जस्ट अपोजिट है। जैसे ही इंस्टाग्राम का फिल्टर हटता है, हमारी दुनिया उस रेत में खड़े धूप के समान हो जाती है जिसमें हम पानी की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं। ठीक वैसे इंस्टाग्राम पर, इसीलिए बी स्टे ऑन अ वन प्लेटफॉर्म। तो नेक्स्ट फ्रेम में चलते हैं। देखो, मैं अपना सच्ची बताता हूँ कि मेरा कुछ खास प्लान रहता नहीं है। मैं सुबह उठता हूँ और काम क्या रहता है मेरे पास, मैं सुबह उठता हूँ, दूसरों को परेशान करता हूँ, फिर खुद परेशान हो जाता हूँ, फिर मैं रात को सोता हूँ और मैं सपने में यही सोचता हूँ कि मैं कुछ अच्छा करूंगा, बड़ा करूंगा, और फिर यही होता होगा दूसरे दिन तो मैं अच्छा ही करता हूँ। दूसरा दिन मेरा बहुत अच्छा जाता है क्योंकि मैंने एक रात पहले से ही उसे प्लान कर लिया होता है ना। फिर दूसरे दिन मेरा जब अच्छा जाता है तो मैं तीसरे दिन को टाल देता हूँ कि देखा जाएगा, और वो दिन भी अच्छा जाता होगा। नहीं, वो दिन खराब चला जाता है क्योंकि मैंने उसे प्लान नहीं किया था ना। फिर मैं उस दिन को प्लान करता हूँ जो आने वाला होता है। तो मेरी प्लानिंग फिक्स रहती है। किसी भी काम करने से पहले मैं अगर प्लानिंग बनाता हूँ तो वो काम फिक्स और अच्छा जाता है, नहीं तो फिर वो काम बेकार जाता है। और तुम्हारा कैसा दिन जाता है? मेरा दिन जाता है, चला जाता है। मैं जब अपने स्कूल टाइम में था तब भी मुझे चीजें सारी फिक्स ही पसंद रहती। मैं अपना होमवर्क फिक्स कर लेता था जब मैं स्कूल में ही रहता था। जब मैम डायरी में नोट कराती थी कि आज तुम्हें 3 चैप्टर कंप्लीट करने हैं और फर्स्ट चैप्टर लर्न करके आना है, तो मैं तुरंत ही टाइम टेबल लिख लेता था कि मैं यहाँ से जाऊंगा और 3 बजे सबसे पहले अपने चैप्टर को लर्न करूंगा और फिर 4 बजे मैं उसे राइट करूंगा। और मेरा सब कुछ फिक्स रहता था, मैं यही करता था। और तुम? मैं भी यही करता था। मैं भी जब होमवर्क ऐसे मैम लिखाती थी तो मैं भी लिख लेता था कि आज तो होगा नहीं, कल तक हो जाएगा, तो मैं कल छुट्टी कर लूंगा, तो कल मैं आराम से बैठ के पूरा कंप्लीट कर लूंगा, फिर परसों आकर मैम हमको काम दिखा दूंगा। लेकिन इससे तो तुम्हारे दूसरे दिन का काम छूट जाता होगा ना। फिर वो कब होता है? वो उसके अगले दिन कंप्लीट होता था, लेकिन उसके अगले के अगले दिन वाला काम छूट जाता होगा ना, वो उसके अगले के दिन होता था। इससे तो फिर वो तुम्हारे अगले के दिन आने वाले अगले दिन में तुम्हारा काम कंप्लीट होता होगा ना। हाँ, तभी कंप्लीट होता था। और फिर उसके अगले दिन संडे पड़ जाता था तो पूरे एक हफ्ते का काम एक ही दिन में कंप्लीट कर देता था और मैं फिर मंडे को जाकर उसी को दिखा देता। इसीलिए मैं कहता हूँ सारा काम फिक्स रखा करो। देखो, मैंने सारा काम फिक्स कर देता था तो इसलिए मेरा काम पूरा उसी दिन कंप्लीट हो जाता था। इसलिए फिक्स चीजें मुझे बहुत पसंद है। हाँ, मुझे भी फिक्स चीजें पसंद है। मैं ना रात को सोने से पहले भी सुबह का टाइमर लगा देता हूँ कि मुझे 5 बजे जगना है, उसके बाद नहाना है, धोना है, खाना खाना है, फिर कपड़े पहनने स्कूल के, और फिर मुझे रेडी होकर स्कूल जाना है। फिर स्कूल से आने के बाद मुझे फिर खाना खाना है, कपड़े धोना है और पढ़ाई करनी है, फिर बाहर जाना है, फिर आना है, फिर कपड़े धोने हैं, फिर पढ़ाई करनी है, फिर खाना खाना है और फिर सो जाना है। इसलिए मैं सोने से पहले दूसरे दिन का टाइम फिक्स करके रख लेता हूँ, सोने से पहले और सोने के बाद भी। तो तुम बताओ, तुम क्या करते हो? हाँ, मैं भी कर लेता हूँ। हाँ, मैं भी सुबह सोने से पहले ही टाइमर लगाता हूँ, लेकिन पता नहीं मेरा टाइमर सुबह बोलता नहीं, या फिर पता नहीं मुझे सुनाई नहीं देता, और मैं हमेशा आधा या 1 घंटा लेट ही उठता हूँ, जिससे मैं स्कूल जाता भी लेट हूँ और स्कूल आने के बाद खाना नहीं खाता हूँ क्योंकि भूख लगती नहीं है। डायरेक्ट टीवी देखने लगता हूँ। फिर टीवी देखने के बाद मन भर जाता है, फिर मैं सोचता हूँ बाहर चलते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ बाहर जाने से तो लोग थक जाते हैं, फिर मैं बाहर नहीं जाता हूँ। फिर मैं पड़ा रहता हूँ, फिर मैं फोन चलाता हूँ, फिर यारों दोस्तों को कॉल करता हूँ, उनसे बात करता हूँ कि उन्होंने आज क्या किया, उनका होमवर्क कंप्लीट है या नहीं, फिर लोगों से नोट्स की कॉपी मांगता हूँ, फिर मैं खाना खाता हूँ और फिर मैं चाय पीता हूँ और फिर मैं सो जाता हूँ और अलार्म लगाना भूल जाता हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा फिक्स चीजें रखा करो, सोने से पहले ही अलार्म लगा दिया करो और सब चीजें फिक्स रखा करो। मुझे फिक्स चीजें बहुत पसंद है, इसलिए मैं सोने से पहले अलार्म लगा देता हूँ ताकि मेरा फिक्स रहे कि मैं सुबह 5 बजे उठना है तो मैं उठूंगा 5 बजे। तुम भी अपना सोने से पहले टाइम फिक्स कर लिया करो सुबह उठने का। हाँ, कर लूंगा। अभी सो जाओ। हाँ, मैंने अभी टाइमर नहीं लगाया, मैं पहले टाइमर लगा के आता हूँ, फिर मैं अभी सोऊंगा। मैं भी टाइमर लगा लेता हूँ।